जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप ऐसे 50 जीके क्वेश्चंस जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं 2025 में बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, यदि आपका भी एग्ज़ाम 13 जुलाई से है, यदि चाहते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम में एक भी जीके से प्रश्न न छूटे, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा आप लोगों के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए आपके क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी ने बिहार में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी सबसे पहले बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए थे, यानी कि ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कयूल नदी किस राज्य में बहती है? तो कयूल नदी यह बहती है बिहार राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बिहार की आधिकारिक भाषा यह हिंदी भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हिंदी भाषा जो कि बिहार की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी जो कि बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा, बिहार का राजकीय पशु यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी जो कि बिहार का राजकीय पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोक आस्था का महापर्व कौन सा है? तो बिहार में लोक आस्था का महापर्व यह हो जाएगा छठ पूजा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए छठ पूजा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गया जी का मेला किस धर्म से संबंधित है? तो गया जी का मेला यह हिंदू धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में सोन नदी किस बड़ी नदी की सहायक है? तो याद रखिएगा, बिहार में सोन नदी यह हो जाएगा आपका गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम यह लागू हुआ था 1993 में, यानी कि 1993 ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बिहार में सबसे अधिक भोजपुरी भाषा बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन ए भोजपुरी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री यह कौन थी? आपके ऑप्शन है राबड़ी देवी, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, ममता बनर्जी। तो आप लोग आंसर बताइएगा। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राबड़ी देवी जो कि बिहार की पहली मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष में बिहार राज्य का गठन हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन यह हुआ था 1912 में, यानी कि ऑप्शन बी 1912 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले यह थे बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो याद रखिएगा, बिहार शब्द की उत्पत्ति यह हुई है बिहार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिहार आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गंडक नदी, बी निरंजना नदी, सी कोसी नदी, डी सोन नदी। तो बोध गया जो है यह स्थित है निरंजना नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन बी निरंजना नदी जो कि सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में किस स्थान को मगध की राजधानी माना जाता था? बिहार में किस स्थान को मगध की राजधानी माना जाता था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राजगीर को माना जाता था, यानी कि ऑप्शन डी राजगीर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है? किस राष्ट्रीय उद्यान में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है? तो यह पाई जाती है वाल्मीकि
टाइगर रिजर्व यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन सी गंगा नदी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिहार निवासी को देश रत्न की उपाधि दी गई है? तो कौन से निवासी हैं बिहार के जिन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो सोनपुर मेला यह लगता है गंडक नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार की राजधानी किस वर्ष में पटना बनी? तो बिहार की राजधानी किस वर्ष पटना बनी? तो यह बनी थी 1912 में, यानी कि ऑप्शन ए 1912 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है, यानी कि ऑप्शन बी 38 जिले बिहार में हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार पुलिस का गठन कब हुआ था? तो बिहार पुलिस का गठन यह हुआ था 1861 में, यानी कि ऑप्शन बी 1861 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार का कौन सा जिला रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का वह कौन सा जिला है जो रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा भागलपुर जिला, यानी कि ऑप्शन ए भागलपुर सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बिहार का यह जिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर जिला, जो कि लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात यह स्थित है कैमूर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कैमूर सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए निर्मला कुमारी, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार में अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य है गरीबों को भोजन कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गरीबों को भोजन कराना सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति यह करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पटना में, यानी कि ऑप्शन जो है सी पटना सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार की कौन सी नदी शोक ऑफ बिहार कहलाती है? तो याद रखिएगा यह कोसी नदी कहलाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार की कौन सी संस्कृति विश्व धरोहर सूची में शामिल है? यह हो जाएगा मधुबनी चित्रकला, यानी कि ऑप्शन ए, जो कि इसका संस्कृति विश्व धरोहर में शामिल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ बना? तो याद रखिएगा बिहार में पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क यह बना था पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पटना सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी रेल परियोजना बिहार से जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी हुई है आपके ऑप्शन नंबर डी सोननगर दानकुनी फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजगीर महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजगीर महोत्सव जो है यह प्रसिद्ध है शास्त्रीय संगीत के लिए, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ?
तो बिहार से झारखंड यह अलग हुआ तो 2000 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए 2000 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार के किस शहर को दूसरा शिलोंग कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार के किस शहर को दूसरा शिलोंग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किशनगंज को, यानी कि ऑप्शन बी किशनगंज सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धुआं कुंड, यानी कि ऑप्शन सी धुआं कुंड सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो बिहार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यह हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पटना यूनिवर्सिटी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीहोर जिला है, यानी कि ऑप्शन ए सीहोर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना यह हुई थी 1916 में, यानी कि ऑप्शन ए 1916 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवा सुरक्षा और न्याय, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार सरकार की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? बिहार सरकार की पहली महिला मुख्य सचिव यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी अंजनी कुमारी सिंह, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में सबसे अधिक धान का उत्पादन यह होता है पश्चिमी चंपारण जिले में, यानी कि ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण सही जवाब है। आइए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप यह स्थित है राजगीर में, यानी कि ऑप्शन बी राजगीर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार में ट्रैफिक पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में ट्रैफिक पुलिस दिवस यह मनाया जाता है 5 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन ए 5 जनवरी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार सरकार का पहला पोर्टल कौन सा था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई बिहार, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नालंदा जिला किस नदी के किनारे स्थित है? नालंदा जिला यह स्थित है पंचाने नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए लास्ट अंतिम प्रश्न है, महादलित आयोग बिहार में कब गठित हुआ? महादलित आयोग यह गठित हुआ था 2007 में, यानी कि ऑप्शन बी 2007 सही जवाब है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग 50 में कितना सही कर पाए। आई होप कि आप लोगों का 50 में 50 सही हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास के साथ। उससे पहले आप लोग बताइएगा कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।